बाहर से ये हो रहा है पर आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो रहा। और फिर इसी रास्ते पर चलते चलते इनका आगे विवाह भी हुआ, परिवार भी बना। 30 साल की लंबी यात्रा इन्होंने अरब, इंडिया और बाहर के और देशों में इन्होंने की। और वहाँ जा करके अनेक धर्म गुरुओं से ये मिले, अनेक लोगों से मिले, जिनको इन्होंने स्पष्ट ज्ञान ये दिया कि परमात्मा से अगर आपको मिलना है तो बीच में कोई भी आपको नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं। उसके लिए आपको केवल अपने अंतरात्मा का शुद्धिकरण करना है, इसका मैल जो उतारना है। ठीक है, तो ऐसे। और एक वाक्य बड़ा सुंदर गुरु नानक देव जी के जीवन में आता है, जो अभी कलयुग के इस पहर में, उनका जन्म भी कलयुग में हुआ, लेकिन कलयुग के जिस समय में आप और हम सभी बैठे हैं, इस समय में गुरु नानक देव जी की वो शिक्षा बड़ी काम की है कि जब बताते हैं कि वो एक अमीर व्यक्ति के घर में गए। अमीर व्यक्ति के घर में जब वो पहुंचे तो उनकी दोनों युगल थे, पति है पत्नी है, तो इन्होंने बहुत भाव भावना से उनको रिगार्ड दिया, बिठाया, भोजन कराया, सत्संग करवाया, सब चीज़ें हुई, प्रचार प्रसार भी हुआ। और जब गुरु नानक देव जी को आगे जाना था तो उस अमीर व्यक्ति के घर से वो विदाई लेकर के जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने उस अमीर व्यक्ति को एक सुई दी, सोने की सुई नहीं, नॉर्मल सुई जो हमारी सुई होती है, सिर्फ एक सुई दी उस अमीर व्यक्ति को और कहा कि अगली बारी जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे ये सुई रिटर्न कर देना, लौटा देना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। पर गुरु नानक देव जी तो वहाँ से निकल जाते हैं, पर माताएं तो माताएं होती हैं। तो उनकी जो युगल थी, उन्होंने उनको बोला कि ये आपने क्या कर दिया, गुरु से हमें, गुरु को हम कुछ दे सकते हैं वो उचित है, पर आपने गुरु से ले क्यों लिया? कल को अगर गुरु नानक देव जी शरीर छोड़ देते हैं, उनको कुछ हो जाता है, तो क्या आप स्वर्ग में जाकर के ये सुई उनको दे करके आओगे? क्योंकि स्वर्ग में तो सुई जाएगी नहीं। तो आपने गुरु से ले लिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो ये बात वो बार 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 अपने पति के दिमाग में डालती है। फिर उनका पति घर से निकलता है कुछ दिनों की यात्रा के लिए, और कुछ 1 2 4 दिन के बाद में वो गुरु नानक देव जी तक पहुंच ही जाता है। पहुंचता है और गुरु नानक देव जी को बोलता है कि आप मुझे सुई दे के गए थे, मुझे नहीं पता हमारी अगली मुलाकात कब होनी थी, इस बीच में अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो स्वर्ग में जाके ये सुई आपको दे ही नहीं सकता था। गुरु नानक देव कहते कि क्यों नहीं दे सकते थे? तो वो कहता कि क्योंकि स्वर्ग में तो सुई जाएगी नहीं ना। तो गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे उसको उपदेश दिया कि जब तुम्हें ये पता है कि स्वर्ग में ये सुई नहीं जा सकती, तो जो तुम इतना सब ये सब कुछ बटोर रहे हो तो वो सब कैसे जाएगा? क्योंकि वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसको कहा गया। तो ये जो गुरु नानक देव जी की शिक्षा अगर अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बड़ी काम की है कि अभी हमारे प्रकृति है, प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित है। एक व्यक्ति है जो प्रकृति के सभी संसाधनों का अपनी सीमा से अधिक उपभोग कर रहा है, मतलब स्टोर कर रहा है, उपभोग कर रहा है। और एक पक्ष ऐसा भी है तो जो ऐसा नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पास वो संसाधन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर लोकल लेवल पर हम सभी को ये बातें पता होती है कि सरकार के द्वारा भी कौन सी चीज़ें कहाँ तक पहुँचने के लिए बनी होती है, लेकिन बीच में वो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है ना। एक पक्ष होता है जहाँ तक पहुँचनी है पर वहाँ तक नहीं पहुँचनी। तो उस अमीर व्यक्ति को जब गुरु नानक देव जी ने ये उपदेश दिया तो उसने जा कर के यही काम किया कि जो चीज़ें केवल उसके जीवन के लिए ज़रूरी है, जरूरी चीज़ों को थोड़ी ना हम बाहर निकाल देंगे, जो चीज़ें, जितनी चीज़ें ज़रूरी है संसाधन उतनी रखी। उस समय वहाँ पर बहुत गरीबी का माहौल था जिस एरिया में वो अमीर व्यक्ति रहता था, बाकी सभी चीज़ें वहाँ पर उसने जा करके गरीबों में बांट दी, खिला दी, दान कर दी, ऐसा ऐसा हुआ। तो ये भी गुरु नानक देव जी की ही एक परम शिक्षा सबको मिलती है कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, उसका अपने लिए उपभोग करने से अच्छा है कि दान करो, औरों तक भी वो चीज़ें पहुंच सके। जो चीज़ें हमारे पास एक्सट्रीम हो चुकी है, इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा। तो और वैसे भी बाबा की मुरली में तो आज हमने सुन ही लिया, हम कौन है? मेहमान है। जितना दे दिया जाए उतना अच्छा है, मिल बांट करके, मतलब ऐसे करके उनकी शिक्षा है। दूसरा, हिंदू धर्म के लिए भी ये दिन बहुत, क्योंकि 1 महीना पूरा कार्तिक नहाते हैं ठंडे में, उसके बाद में फिर आज के दिन वो मतलब बोलते हैं कि ये 1 महीने तक लक्ष्मी और नारायण ये दोनों ही इधर होते हैं। और फिर आपने शिव बाबा, शिव जी का एक नाम सुना हुआ है, त्रिपुरारी उनको बोलते हैं, सुना हुआ ये नाम? तो ये नाम आज ही के दिन से निकला था। कहते हैं कि एक राक्षस के 3 पुत्र थे, जिन तीनों को मिला करके इन भाइयों को कहा जाता था त्रिपुर। त्रिपुर नाम के ये 3 राक्षस, नाम अलग अलग थे पर इन तीनों को संगठन में त्रिपुर कहा जाता है। कार्तिक का ही वो दिन था जिस दिन
वो तो उनके पूरे श्राप की एक विधि बनी हुई थी कि कौन इनका श्राप काट सकता है, तो उसके अंदर पूरी सृष्टि मिल गई और शिव ने ही फिर उनका क्या किया, संहार किया और देवताओं को थोड़ा इजी किया, देवताओं को उनके बंधन से मुक्त किया। और त्रिपुर के विनाश के कारण ही शिव को त्रिपुरारी नाम आज के कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिला। तो ये दिन हमारे, और त्रिपुर जो ये 3 राक्षस थे उसमें से एक राक्षस को स्थान मिला था रजत में। ये जो बाबा 3 भाग बोलते हैं ना, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता तो भक्ति के हिसाब से बोलते कि वहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें बुरी आनी शुरू हो गई थी, पर ये जो 2 विकार, ये 2 युगों तक जो ये विकार चले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्होंने रजत और लोहे इन दोनों के अंदर वास करके रखा है, तो इनका विनाश शिव ने किया और इसी समय किया। फिर दिखाते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी आए, कैसे सत्यनारायण की पूजा हुई, ये सब चीज़ें। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का रहस्य है। और हमारा जीवन तो और भी अद्भुत सौभाग्यशाली, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही कौन मिल गया, गुरु नानक देव जी की बात भी सिद्ध हो गई कि सीधा संबंध जोड़ो, बीच में हमको कोई नहीं चाहिए। यहाँ तक ब्रह्मा जो माध्यम है उन्होंने भी बोला मुझे नहीं याद करो, पाप उसी को याद करने से कटेंगे। तो हमारा सिख धर्म के अनुसार भी गुरु नानक की वाणी के ऊपर भी हमको ध्यान दिया, बाबा ने ध्यान खिंचवाया। दूसरा, लक्ष्मी नारायण इसी समय ही हम बन सकते हैं जब त्रिपुर का विनाश होगा, और त्रिपुर का विनाश करने वाला त्रिपुरारी ही है, जो मेरे अंदर से ये रजत और लोहे के जो संस्कार पड़े हुए हैं द्वापर और कलयुग के, तभी हम सत्यनारायण की दुनिया में जा पाएंगे, सत्ययुग में। त्रेता के संस्कार भी नापास है, तो ऐसे वो त्रिपुर हो गया, उसी भावना से कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनते हैं सतगुरु